मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप कह रही थी कि उनको बताना आई थी, आके बैठ गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या, किसको आप वो मैसेज वो दे मैं रही थी? बताती हूँ जी। दरअसल हमारे उसमें मैं अपनी वालदा के एरिया की साइड की बात कर रही हूँ, ठीक तो है। उसमें बार-बार जो है हमारे जो अपोनेंट्स हैं उस साइड पे वो कह रहे थे कि जी ये आई हैं, ये अभी सिर्फ एम ही खड़े हुए हैं, तो ये इलेक्शन से पहले बैठ जाएँगे। ठीक तो है। मैं उनको ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी, क्योंकि हुँ, आपको पता है जैसे कि सूरत हाल है, एक होता है कि अब हुँ, देखिए ना, ये आएँगे, ये बैठ जाएँगे, उसके हुँ। बाद हम क्या करेंगे? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा वोट्स जितने भी मिले, हाँ, मैं आपके घर में आके बैठी जी, हूँ, जी। तो मैं ठीक वैसे नहीं बैठने लगी। ठीक है, तो ये मेरा ठीक कहने का वो अंदाज़ था, जो कि ठीक है। मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स और ऑडियंस ने किस लिहाज़ में लिया है। लेकिन कहना मैं ये चाहती थी कि हम बैठ नहीं रहे, मैं विथड्रॉ नहीं करी, मेरी वालदा विथड्रॉ नहीं हुँ। करी, हम यहीं खड़े हैं मौजूदा। अच्छा, इसका एक तो बेनिफिट ये भी हुआ है आपकी वीडियोज़ वायरल होने से कि ख़वातीन को करेज मिला है। बिल्कुल, मज़ीद ख़वातीन इसको देख के उनको हौसला बनेगा कि हम भी आ सकती हैं इस फ़ील्ड के अंदर, बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। बात कर सकते हैं, लोग सुनेंगे। अच्छा, आपको जब आप ये तकारीर वग़ैरह कर रही थी, तो आपको जी। उम्मीद थी कि आपको कुछ वोट मिलेंगे, आपको माशाल्लाह अच्छे खासे वोट मिले, जी, या जी। आप सिर्फ़ शौक से कर रही थी, या आपको पता भी था कि नहीं कुछ मिल भी जाएगा और मैं जीत भी सकती हूँ? नहीं, नहीं, देखिए जी, जब आप कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं देखते कि रिज़ल्ट क्या होने लगा है। हुँ, आप कहते हैं कि मैंने अपना 110 देना है। हुँ, तो जब मैं कैंपेन करी थी, मुझे पता था कि मैं प्राइमरीली अपनी बहन हुँ, की कैंपेन करी हुँ, थी। हुँ, और एक होता है कि आपका बहनों का प्यार होता है, हुँ, मेरी बहन का बहुत ज़्यादा प्यार है। हुँ, तो हर बहन-भाई का एक होता है, तो मुझे था कि मैं उसके लिए कर रही हूँ, तो मुझे अपना 110 देना है। हुँ, तो वोट्स जितने भी मिलें, जो भी मिलें, जैसे भी मिलें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली, हुँ, बहुत लोगों ने सराहा भी और वोट्स भी दिए। वो जिस तरीके से आगे आप पूरे जितनी लोगों की पज़ीराई हुई, उस जी, हिसाब जी। से बहुत सारे और हलकों में भी रिज़ल्ट्स नहीं आए। जी, जी। तो वो एक अलग बात है, जी, जी। लेकिन मुझे था कि मेरा जो मौक़िफ़ था वो था कि जितनी लोगों ने हमें इज़्ज़त दी है, उतनी उनको इज़्ज़त वापस दें, हुँ, हुँ। जितना उन्होंने हमारा साथ दिया है, अपनी रिज़ल्ट जो भी हो अपना बेस्ट दें। तो मैंने अपना बेस्ट दिया। ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा ज़रा आप एक दफ़ा अगर हमें वो बता दें, बोल के जो आपकी चीज़ें वायरल हुई हैं। आप जी। समझें कि अभी आप स्पीच कर रही हैं, लोग आपके सामने बैठे हैं। आप बताएँ कि आप अपने दादा की पोती हैं और आप अ, क्यों आई हैं? देखें जी, मैं मुझे बहुत सारे लोग, ये आप हाफ़िज़ साहब, ये मुझे आई थिंक मेरा कोई चौथा इंटरव्यू है जिसमें मुझे सब कहते हैं कि आप उसी मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा वही जज़्बा हो ना, वो एक जगह होती है, जब जी, वो जी। लोग होते हैं, बिल्कुल, एक वो एक तासुर होता है, बिल्कुल तो होता है। आपके अंदर से एग्रीड। एक जज़्बा होता है। क्योंकि देखिए, जब ख़वातीन बाहर आती हैं ना, तो एक होता है कि ये क्या कर सकेंगी? हुँ, क्या अगर हम इनको वोट देते हैं और हम एक और पार्टी के हुँ, ऑपोज़िट जाते हैं, तो क्या हम ये प्रोटेक्ट कर सकेंगी? तो मेरा जो एक ये दबंग अंदाज़ था, हुँ, जो हुँ। काफ़ी लोगों ने कहा है कि एक जी, दबंग जी। अंदाज़ जी, था, जी। तो ये बताना ये भी था कि देखिए, मैं आई हूँ अगर, हुँ, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं खातून हूँ, हुँ, या मैं कम उम्र हूँ, या मैं नौजवान हूँ, तो हुँ, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकूँगी, तो ये बिल्कुल गलत बात हुँ, है। मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ, तो कोई आएगा तो हम बिल्कुल जो है ना, आपने उससे बिल्कुल कोई घबराना नहीं है, कोई जो है हुँ। ना खौफ की बात नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो यही मैं कहूँगी कि जो है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ और डट कर खड़ी हूँ, और आपने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना। और हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है बिल्कुल, जी। बिल्कुल। बात होती है कि आप जो है खड़े रहें और हुँ, उनका साथ दें, और इज़्ज़त जो है ना, एक हुँ, मिलना और एक हुँ। लोगों के जो है ना मोहब्बत हासिल करना, वो एक वो बड़ी बात होती है। बाकी बाकी हर चीज़ अल्लाह के हाथ में। और वो जो आपका जुमला है, वो तो एक दफ़ा बताएँ ना? अपने कौन से जुमले की बात दादा करने की में? जी, पोती, जी, और वो बिल्कुल, बिल्कुल जी, मैं अपने दादा की पोती हूँ, हुँ, और मैं इस बात से एग्री करती हूँ। आज भी मैं कही थी, मैंने कहा हर कोई अपने दादा की देखें। अब लोग इतने वो कहते हैं कि आप दादा की पोती हैं। मैं कहती हूँ जी, मैं प्राउड हूँ। मेरे दादा हुँ, अबू ने बहुत हुँ, काम किए, हुँ। उन्होंने बहुत नाम कमाया, नाम से ज़्यादा इज़्ज़त कमाई। पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने दीन में माशाल्लाह उनका बड़ा दीन नाम में, था, और उन्होंने बड़ी उसके खिदमत है अलावा भी, उनकी। और वैसे भी उन्होंने खिदमात की। और हुँ, देखें, कहते हैं कि आपके एक हाथ का दिया और दूसरे हाथ को नहीं पता हुँ, होना चाहिए, तो हुँ, उन्होंने वैसे भी इंसानी खिदमात काफ़ी की हैं। हुँ, तो एक उससे भी तो मैं बड़ी प्राउडली, हाँ जी, मैं अपनी दादा की पोती हूँ, हुँ। और आज हाफिज़ साहब की स्टूडियो में बैठी हूँ, और इंशाल्लाह जो है अपनी कौम, मुल्क और अपने हल्के के लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर उनकी जो है ना, उनके लिए काम भी करूँगी और अपना 110 दूँगी। इंशाल्लाह। एक और वीडियो मैंने आपकी जो देखी, और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि अच्छा, जिसमें आपने अच्छा। ये कहा कि अगर किसी ने आपको तंग किया, मैं हाथ ना तोड़ दूँ उसके। जी, जी, तो बिल्कुल। वो जी, ये ये जी, बिल्कुल वही वही वाली बात है जी, कि लोगों में एक खौफ होता है हुँ, कि अगर हमारा कैंडिडेट जो है, वो हुँ, अब हर जगह की अपनी एक तरीके की एक डायनामिक्स होती है। हुँ, तो हर जग
तो उस हिसाब से लोगों को था कि अब देखें अगर ये हार जाती हैं या खुदा ना खास्ता रिजल्ट वैसे नहीं होते तो दूसरी पार्टी ने तो हमें देख लिया इनके साथ, तो वो फिर मैंने अपनी बाकी इंटरव्यूज में भी मेंशन किया है, तो एक वो उनके दिल में एक वो होता है, तो जब आप उनको कह देते हैं ना कि नहीं आपके साथ मैं खड़ी हूँ और आपके साथ मैं मौजूद हूँ, और अगर कोई आप पे हाथ उठाएगा या आपके लिए कोई करेगा तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं उनके हाथ तोड़ दूंगी, तो उनका दिल बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक बात करना चाहती हूँ हाफिज साहब, वो ये प्लीज। है कि आज के दौर में कोई किसी के घर से नहीं खाता, ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई किसी के घर से नहीं खाता, कोई किसी का भी मखरूज नहीं है। बात सिर्फ इज्जत और खुलूस की होती है। आप किसी से जाके आराम से प्यार से पूछ भी लेना, बेशक बिल्कुल आप उनका काम ना करें, बिल्कुल, दिल बहुत आप बड़ा हो सिर्फ जाता है उनको अगले जाके का। कहें ना कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ मौजूद हूँ, और कोई भी हो मैं आपके साथ यहाँ हूँ, और आपने अपना दिल छोड़ा, ये भी एक हौसला अफजाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। तो उस हिसाब से मुझे था कि मैं उनकी एक दिलजोई भी करूं कि कोई बात नहीं, आप इस चीज का खौफ ना करें, आपने हमने इकट्ठे रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता जो आ जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इलाही हमारे यहाँ आमीन। आमतौर पे ये होता है कि जब कोई कामयाब हो जाता है फिर तो कभी नहीं मिलता अपने हल्के के लोगों को। आपके क्या प्लान है अगले इलेक्शन में? अल्लाह आपको कामयाब करे, फिर आप क्या करेंगे? हल्के के लोगों को मिल लेंगी, जी फिर आप हमारा भी फोन पिक कर लेंगे या फिर आप जी असेंबली में पहुंच जाएंगी तो फिर आप जी कहेंगी बिल्कुल, नहीं 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 जी, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक जो दरख्त होता है, ये बचपन से मेरी वालदा जो हैं, मेरी वालिद जो हैं वो थोड़े से लेड बैक हैं, वो हमेशा जो है ना बड़े प्यार से, एक तो बेटियों से वालिद का वैसे ही ज़्यादा प्यार बिल्कुल होता है, तो मेरी जो वालदा है ना जी, वो बचपन से पढ़ाई के मामले भी स्ट्रिक्ट रही हैं और वैसे भी, तो उनकी एक चीज़ है, वो कहती हैं कि झुके हुए दरख्त को ना फल लगता है। तो अगर आप वो दरख्त वही मजबूत होता है जो अपनी जिसकी जड़ें मजबूत हों। बिल्कुल। तो अगर आप जिन लोगों ने आपको इज्जत दी है, जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है, जिन लोगों ने आपको मोहब्बत दी है, तो अगर आप उन्हीं को भूल जाएं तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी और चीज़ का कोई फायदा है हाँ करने का। बिल्कुल। आपने वैसे कितने वोट लिए थे? जी, मेरी बहन ने 80,000 प्लस वोट्स पोल किए थे।